Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. As all of you know that UPSC 2023 final result has been out, and with that mark sheet of candidates has also been released. So in this video I'm going to talk about my prelims 2023 mark sheet and few learnings that I have gained after giving this year's prelims and the marks which I have achieved. But before that I want to discuss with you the cutoff of this year. So इस साल क्या हुआ इन यूपीएससी हिस्ट्री। इस साल जनरल की कट ऑफ जो गई थी प्रीलिम्स के लिए वो गई थी 75.41, जो कि अब तक हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में सबसे कम कट ऑफ है। एंड इतनी कम कट ऑफ जाने के बेसिकली दो रीजंस थे। सबसे पहला तो GS1 का जो पेपर आया था, द पैटर्न वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, जैसे कि ओनली 1 ओनली 2 इस टाइप के जो ऑप्शंस थे, इनकी वजह से क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए थे। एंड इस टाइप के क्वेश्चन नियरली 50 के अराउंड थे, तो 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज फ्रॉम दिस सेक्शन। एंड इसकी वजह से काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे जो कि प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, उनके लिए ये टैकल करना एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था CSET का पेपर। CSET इस बार बहुत डिफ़िकल्ट आया था एंड उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे, जो कि GS1 में तो वो पास कर रहे थे कट ऑफ, बट वो CSET की वजह से वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसका GS1 में बहुत अच्छा स्कोर है बट उसका CSET क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू गिव मेंस। सो आप समझ रहे हो कि मतलब CSET कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, इस साल का जो CSET का पेपर होगा वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा। सो यू हैव टू, मतलब ये जो कट ऑफ आई है CSC की प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ। सो इससे एक लर्निंग आपको जो है सीखनी है अभी जो 2 महीने बाद प्रीलिम्स 2024 है, वो ये है कि आपको अपना GS1 तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। GS1 से मेरा पेपर है, मेरा मतलब है कि GS1 का जो पेपर होता है वो, एंड उसके अलावा आपको CSET भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप ऐसे नहीं जा सकते कि आई डू इट बिफोर 10 डेज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंड उसके बाद मैं क्लियर कर लूँगा एंड मेरे से तो हो ही जाएगा। नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 2 सेक्शन तो कम से कम स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ही चाहिए। उसके अलावा एक सेक्शन को आप थोड़ा सा अगर कम भी आता है तो भी चल सकता है। एंड वो 2-3 सेक्शन जो हैं वो हैं क्वांट, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इनमें से 2 को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, या तो ये 2 या ये 2 या फिर ये 2, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको 2 तो स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ही चाहिए। एंड तीसरा भी आपको छोड़ के नहीं जाना, यू हैव टू डू दैट। अब इसके बाद आते हैं हम मेरे मार्क्स पे कि मेरे कितने मार्क्स थे। सो दिस इज़ माई मार्क्स एंड माई आइडेंटिटी एज वेल। सो माई नेम इज़ रजनीश एंड दीज आर माई मार्क्स। पेपर 1 में मेरे 94.25 है एंड ये नियरली जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 20 मार्क्स मेरे ज़्यादा हैं, मतलब नियरली 20 मार्क्स यू कैन से दैट। एंड इवन पेपर 2 में भी मेरी 84 हैं एंड जो कि कट ऑफ से मतलब ठीक ठीक क्वालिफाइंग है, बहुत अच्छे नहीं है, आई नो दैट। सो डोंट लाइक क्रिटिसाइज मी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने इतना इंश्योर कर लिया था कि CSET मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं खुद, मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी था CSET को करने का विद जॉब, ये चीज़ें मैनेज करना, इफ़ यू वांट मी आई कैन डिस्कस विद यू इन सेपरेट वीडियो। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट आई हैव डन टू लाइक कि मेरे 95 मार्क्स आए, जो कि कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा थे। इसका मेन जो रीज़न था ना, सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा था कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आएगा ही आएगा। UPSC विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइज इन एग्ज़ाम हॉल, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई प्री कंसीव्ड नोशन बना के नहीं जाना एग्ज़ाम हॉल में कि इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं या फिर सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, नहीं। बट आपको एक चीज़ पहले से ही मान के जानी है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरी जो चीज़ थी वो मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने सत्यम जैन सर से सीखी है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है
इजी आता है। आपको ना अपने अटैम्प्ट्स जो हैं वो हाई नंबर पे रखने हैं। जैसे इस साल भी मैंने अटैम्प्ट्स अपने हाई नंबर पे रखे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ना रॉन्ग ऑप्शन ज़्यादा करने की पॉसिबिलिटी, मतलब वो विंडो बढ़ जाती है कि अगर आपने सिर्फ मान लो 65 क्वेश्चन किए हैं तो आप इसमें से बहुत कम क्वेश्चन ही गलत कर सकते हो। बट अगर आपने 95 क्वेश्चन किए हैं तो आपके पास थोड़ी सी विंडो वो ज़्यादा होती है कि आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके गलत होते भी हैं सो यू कैन अफोर्ड दैट। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं ऐसे करता हूँ बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करें कैसे ना करें, वो इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एंड तीसरी चीज़ जो मैंने इस बार करी थी वो ये था कि मैंने PYQs को बहुत अच्छे से किया था। एंड जो एक कहते हैं ना कि MCQ का एप्टीट्यूड डेवलप करना, कि क्वेश्चंस में ही आंसर्स छुपे होते हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। सो वो चीज़ थोड़ी सी आई लर्न दिस ईयर इन द प्रोसेस। So these are the things which I have done which make sure that I got good marks, मतलब कट ऑफ से थोड़ा अच्छे मार्जिन पे हूँ मैं। सो ये स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर इसके अलावा आपको ये जानना है कि हाँ रियल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में मैंने अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था तो आई कैन शेयर दैट विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑफ कोर्स आई विल मेक वीडियो ऑन माई मेंस मार्कशीट एज वेल। एंड मेंस मार्कशीट से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज उसमें मैंने एफर्ट दिया था बट थिंग्स हैव बीन अ बिट नेस्टी। सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो। बट या अगर आपको ये चाहिए कि हाँ UPSC का 2023 का पेपर मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था या फिर 2024 के लिए किन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है, सो पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बट हाँ एक चीज़, मेक योर माइंड, अगले 2 महीने के लिए आप इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए कि बोथ द पेपर्स GS1 एंड CSET दे आर गोइंग टू बी मच मोर डिफ़िकल्ट देन लास्ट ईयर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेंटली खुद को मतलब प्रिपेयर कर लीजिए कि पेपर इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. And if you have any query regarding prelims or any specific subjects, you can ping me in the comment section. And yeah, that's it for this video. Thank you so much and see you in the next video. So yeah, keep preparing. and अभी तो आप पूरा अपना जान झोंक दीजिए prelims में. Don't think about mains or anything else. Just prepare for prelims and be prelims ready. Prepare your CSET and don't think about anything else. And if you have any kind of doubt and if you don't feel like studying or feeling demotivated or anything, you can talk to me. Just ping me in the comment section or on the Telegram channel. I'll be there. Thank you so much. See you in the next video.